हाय डियर पाइल नंबर 1, वेलकम टू एस्ट्रो विनायका। आज हम ये देखेंगे कि आपकी ब्यूटी जो है, आपकी ब्यूटी से कौन से लोग तो अट्रैक्ट होते हैं, पर आपकी ब्यूटी के कौन से पार्ट हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये इनर ब्यूटी भी हो सकती है, आउटर ब्यूटी भी हो सकती है। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं हमारे कार्ड से, देखते हैं सबसे पहले तो कार्ड्स कौन कौन से आए हैं, उससे फिर हम मैसेजेस का अंदाज़ा लगाएंगे। द सन कार्ड आया है। Oh my god, guys, oh my god, I can't believe. So I pulled 4 cards out of the deck of 78 cards and सबसे पहले आया है हमारा मेजर आर्काना का कार्ड, द सन कार्ड। फिर हमारे पास आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आया है 10 ऑफ कप्स, फिर आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि आपकी लाइफ जो है ना, वो फुलफिल्ड लाइफ है। लोगों को ऐसा लगता है आपको देखिए कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। आपके पास दिमाग भी है, आपके पास इमोशंस भी है, आपके पास पावर भी है, एंड आपके लुक्स जो हैं, अब उनकी बात कर लेते क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग आया है आपकी पाइल में। सबसे पहले लुक्स की बात कर लेते हैं। लुक्स की बात करें तो आपके ना जो फीचर्स होंगे ना, वो कुछ ऐसे होंगे कि बेबी लाइक स्किन। कोई जैसे बेबी होता है, जब उसे टच करते हैं तो बहुत सेंसिटिव स्किन हो जाती है ना, रेड रेड होने लग जाता है। सिमिलरली कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपकी स्किन भी बहुत जल्दी सेंसिटिव है, और अगर उसको कोई टच करता है तो आपको ऐसा लगता है कि ओह, मेरी स्किन में रेड रेड वो रैशेज आने लग गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी ना जो आइज़ है वो बहुत शार्प आइज़ हैं। आपकी आइज़ हो सकती है अ लिटिल स्मॉल, पर वो स्मॉल आइज़ हैं, पर उनकी डिटेलिंग इतनी ब्यूटीफुल है ना कि लोग कहते होंगे कि आपकी जो आंखें हैं, आप उनको बस आँखों से आप सारी चीज़ें करवा लोगे, क्योंकि आपकी आँखों में एक डेप्थ है। एट द सेम टाइम आपके जो हेयर है ना, वो शायद शॉर्ट हो सकते हैं। एट द सेम टाइम आपके हेयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुप्रीम क्वालिटी है। वो नहीं कि आजकल जैसे लोगों के बाल बहुत इजीली झड़ रहे हैं ना, आपके बाल नहीं झड़ते होंगे, अगर झड़ते भी होंगे नॉर्मल झड़ते होंगे, पर आपके बालों की क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। लोगों को देखने में आपके बाल बड़े अच्छे लगते हैं। एंड आपकी ब्यूटी ऐसी है ना कि आप जहाँ भी जाते हो ना, अट्रैक्शन अपने आप आ जाती है। आपको ना कपड़े पता है कौन से अच्छे लगते हैं पहनने, जिससे आपको रॉयल फील हो। ऐसे कपड़े जो लोग देखें और कहें ही इज़ सो क्लासी, शी इज़ सो क्लासी। आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें कभी कभी आपको लेयरिंग करना भी पसंद हो सकता है, जैकेट्स पहनना, उसके ऊपर वास्केट्स पहनना, लॉन्ग बूट्स आपको पहनना अच्छा लगता होगा। एंड आपकी दूसरी एक और साइड है, कभी कभी आपको समर्स में शॉर्ट क्लॉथ्स पहनना पसंद है, पर वो भी ऐसे लगने चाहिए कि सामने वालों को देख के ऐसे लगे कि डिग्निटी मेंटेन हो रही है। बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता दूसरे बंदे को आपको देख के। एंड आप ना एक महाराजा तरीके से अपने आप को व्यू करते हो। अगर आप अपने आप को व्यू नहीं करते ऐसा, पर लोग आपको ऐसे ही व्यू करते हैं, क्योंकि ना हमारे सारे कार्ड्स में हम देख रहे हैं कि इंसान बहुत खुश है। और अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति आ रही है कि आप ना अपनी पुरानी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही थी, जो भी ऐसे करंट सी चीज़ें थी ना, वो छोड़ के आप बहुत ही काम वाटर्स की तरफ जा रहे हो, और वो काम वाटर्स आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आपने छोड़ा है, जो कि आपको बहुत तंग कर रही थी, और उसके बाद आप आराम से काम वाटर्स की तरफ जा रहे हो। देखो, सबसे पहले आप ऐसे इंसान हो ना कि आप सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट खुद ही कर लोगे। जैसे सन होता है, सन बस रोज़ उगता है, रोज़ अपने टाइम पे आ जाता है जहाँ भी उसको आना हो। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सन को रोज़ जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान जी को। सिमिलरली आप जो हो ना, आप सन की तरह, आपकी शाइन इतनी ब्राइट है ना, कभी कभी आपकी शाइन इतनी ब्राइट है कि वो लोगों को बर्न भी कर सकती है, यानी लोगों को जेलिस भी कर सकती है। पर आपका ऐसा कोई भी अंदर से इंटीरियर मोटिव नहीं होता। आपके मोटिव यही होते हैं कि मुझे खुद खुश रहना है। आप खुद खुश रहते हैं, लोग खुद ही जलते रहते हैं। उनका क्या है, किसी को देख के खुश, वो तो वैसे ही जलते रहते हैं। एंड आपकी हैप्पी लाइफ है, और अगर नहीं है ना, तो आपकी मैरिज बहुत हैप्पी होने वाली है। एंड उससे भी लोगों को थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार इसकी लाइफ में तो सब कुछ है। आप ऐसे इंसान हो, आपको जहाँ भी आप जाओगे आपको ना सिर माथे पे रखा जाएगा, यानी कि आपको हमेशा से हाई पावर दी जाएगी।
एंड आपकी लाइफ में पावरफुल पोजीशन अपने आप आपको मिल जाएगी, आज नहीं तो कल. एंड यू आर द पर्सन हु आर इन पब्लिक आई. लॉट ऑफ पीपल आर सीइंग यू, लॉट ऑफ पीपल want to be like you, lot of people want to be friends with you, and you are the one who have a garland with you. यानी कि आपके लाइफ में एक्स्ट्रा 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 स्पेशलनेस है. लोगों की लाइफ है सिंपल, आपकी लाइफ है एक्स्ट्रा 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 स्पेशल. एंड आपकी तो हर चीज़ में ब्यूटी है. आप एक ऐसे इंसान हो जो एस्थेटिक इंसान है, जो कोई भी ख़राब चीज़ हो उसको उठा के ले आए, उसको DIY कर दे और आपको लगे कि यार अब मज़ा आया, अब देखने में अच्छी लग रही है. यू लाइक थिंग्स विच आर अपीलिंग टू द आइज़. एट द सेम टाइम यहाँ पे हॉर्स की एनर्जी दो बारी आई है. You are a person who is very sharp minded, and just like horses are, very to their goals. They just want their goals and they go for it without thinking about left and right. Similarly, you have that horse eye spirit where you just focus on your goals, but people focus on you. What else do you want? Your beauty is such that a lot of people want to learn from you a lot of things. And you are a person who feels like home. Yes, beauty ऐसी होती है जो, देखो कोई भी शक्ल से बहुत लोग सुंदर हो सकते हैं. एंड ये शक्ल तुम्हें बहुत इजीली मिल सकती है, भगवान ने दी है शक्ल, ठीक है. पर अगर शक्ल सुंदर है, तुम्हारा मन सुंदर नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसका. एंड मन सुंदर तभी होता है जब तुम्हारे थॉट्स सुंदर होते हैं, और थॉट्स आपके बहुत सुंदर हैं. आप जन कल्याण के भी लिए अपनी विचार जो हैं करते हैं, एंड आप ना सारे लोगों को साथ लेके बढ़ते हैं. आप एक ऐसे इंसान हैं जो ना लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि लोगों के लिए चीज़ें बढ़िया हो जाएं. अपनी फैमिली को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है. आपकी लाइफ में ना हर जगह से ग्रीनरी वाली इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है, क्योंकि कार्ड्स में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही है. एंड ग्रीन इज़ द कलर दैट रिफ्लेक्ट्स फर्टिलिटी, दैट रिफ्लेक्ट्स वाइटैलिटी. ग्रीन होता है ना नेचर में, जब भी हम गार्डन्स में जाते हैं तो हमें ग्रीनरी दिखती है और उससे हमारा मन खुश हो जाता है. तो आप जब भी जहाँ पे भी जाते हो ना, आप लोगों का मन खुश कर देते हो. लोग चाहते हैं कि आपसे बार बार वो मिले, एंड आप बार बार उनके पास आओ. एंड सन कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक स्पिरिट है, आपके अंदर ना एक छोटू सा क्यूटी सा बेबी टाइप एक स्पिरिट है, एंड वो आपको हमेशा नई नई चीज़ों में धकेलती रहती है. एंड सनफ्लावर्स होते हैं ना जैसे, जो सन को देख के और ज़्यादा मुस्कुराने लग जाते हैं, सन को देख के दे ब्लूम. सिमिलरली आई थिंक आपका सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है. एंड हाँ, आप में थोड़ी सी हाई ईगो वाले चांसेस भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, एंड आपकी एक हाई पोजीशन है. तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी डेफिनेटली ईगो भी थोड़ी हाई हो ही जाती है. पर मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर भी बहुत हम्बल इंसान हो. एंड ईगो चाहे आपकी हाई है, पर वो अपने लिए हाई है, लोगों को नहीं वो दिखती है आपकी हाई ईगो. एंड आपकी ब्यूटी का एक और मुझे बहुत ही एक प्रोमिनेंट चीज़ लग रही है, वो है कि आपका जो नोज़ है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल नोज़ है. जैसे पिक्सी नोज़ होते हैं ना, कईयों के नोजेस बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा लगता है कि ये भगवान जी ने उसको बहुत टाइम लगा के बनाया है नोज़. तो आपकी नोज़ बहुत ही प्रिटी हो सकती है. एंड यू आर अ पर्सन हु हैज़ अ शार्प जो लाइन एज वेल, एंड दैट जो लाइन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शन ओरिएंटेड स्पिरिट. बिकॉज हमारी शक्ल जो होती है ना, वो हमारी पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा होती है. हम जैसे हमारी पर्सनैलिटी होती है वैसे ही हमारी शक्ल हो जाती है. एंड दैट इज़ द ऑल्सो थिंग इन क्या कहते हैं, फेस रीडिंग. समुद्रिक शास्त्र जैसे हम कहते हैं कि हमारी शक्लें देख के हमारी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. एंड आपकी सिमेट्रिकल फेस हो सकती है. And I just want to say that you are a pure soul from inside, but you don't showcase that because a lot of people want to see that strict side of you, and you have to be a strict person in front of them. But with yourself and with the universe, you are like a cute little baby, and universe loves you a lot because your life is very fulfilling. Your life has all the emotions, all the thoughts, good thoughts that you need to have, because we have 2 6s here. 6 is the number of Venus, and Venus gives you a lot of fame, a lot of money, a lot of luxury, a lot of love from everyone, from yourself also. And
हॉर्स जो होता है, अश्विनी नक्षत्र होता है जो, उसका सिंबल हॉर्स होता है। एंड अश्विनी नक्षत्र वाले लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ना हीलर्स टाइप होते हैं। अश्विनी का मतलब होता है ना एक ऐसा हीलर जो कि बहुत सारे लोग को हील करते हैं जैसे अपनी प्रेजेंस से। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी प्रेजेंस का इस्तेमाल करना है और लोगों को हील कर देना है। तो ये आपकी ब्यूटी जो है ना, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये लोगों के लिए, इट्स फॉर जन कल्याण। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट दिस चांस टू रीड फॉर यू गाइज, बिकॉज 4 कार्ड्स, चारों पॉजिटिव कार्ड, ये कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिव आ जाता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of cups and the sun card. What else do we want? So your beauty is mesmerizing and I am mesmerized by your beauty, because I don't want to stop here, but I have to, because now I have to talk about pile number 2. But yes guys, keep shining bright like a diamond and I love you a lot. हेलो पाइल नंबर 2, अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी ब्यूटी की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ओए ओए ओए, खुद ही कार्ड्स गिर रहे हैं भाई, मतलब आगे आपको पता है जब ऐसे कार्ड्स खुद गिर रहे होते हैं इसका क्या सिम्बलेंस होता है। इसका सिम्बलेंस होता है कि जल्दी जल्दी हमारा मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाओ विनायका। तो देखते हैं कौन से कार्ड्स आए हैं आपके पास। कप्स वाले, स्वॉर्ड्स वाले एंड टेम्परेंस। देखो 3 माइनर आया है और एक मेजर आया है। ब्यूटीफुल। आपकी सबसे पहली वाइब जो मुझे दिख गई है वो है आपके इमोशंस। आपकी ना शक्ल ऐसी होगी कि आपकी ना फेस थोड़ा सा राउंड हो सकता है। आपके फेस में ना देख के ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ना बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। आपके फेस से ही ये वाइब आने लग जाएगी कि आप बहुत ट्रस्टवर्दी हो। एट द सेम टाइम आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो सकती हैं और आपके इमोशंस जो हैं बहुत इजीली लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत एक्सप्रेसिव हो। आप जो भी बोलते हो ना, जैसे कई लोग होते हैं वो बात करते करते ऐसे हाथ हिलाते हैं, अपने फेस में बहुत एक्सप्रेशंस बनाते हैं, तो लोगों को ये बहुत अच्छा लगता होगा आपके बारे में। एट द सेम टाइम आप ना बहुत ही सारी चीज़ों की नॉलेज रखते हो, कैरिकेचर्स, ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर, तो आपके ना अंदर वो कभी कभी कैरेक्टर भी समा जाता है कि कभी कोई मूवी देखी और उसका कैरेक्टर आपके अंदर समा गया और आप फिर उसके जैसा ही बिहेव करने लग जाते हो। तो दीज आर लाइक लिटिल न्यूएंसेस दैट आई कैन पिक अप फ्रॉम योर पाइल। एट द सेम टाइम आप कभी कभी ना, आपको, मुझे ऐसा लगता है आपको ना इमोशंस में, जो सैड इमोशंस है ना उसमें रहना बहुत अच्छा लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको हमेशा खुश रहना पसंद है, पर कई लोग होते हैं जिनको ना ऐसे नहीं है कि हमेशा 24 घंटे वो उछल रहे हैं। नहीं, आपकी लाइफ में बड़ी कामनेस है। आप नहीं हो ऐसे इंसान जो ओवरली एक्साइटेड हो जाता है, जो कि हाइपर एक्टिव है। नहीं, आप इंसान ऐसे हो जो अपनी लाइफ में मज़ेदार चीज़ें करता है, पर विद योर ओन पेस। आपको कोई रश नहीं, आपको कोई जल्दी नहीं, आप किसी से कम्पीट नहीं कर रहे हो, आप अपना इन्जॉय करते हो। पर हाँ, आपकी लाइफ में कभी कभी ब्लैक एंड वाइट सिचुएशंस आ सकती है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स जो आया है वो पूरा का पूरा ब्लैक रिप्रेजेंटेशन है। फिर उसमें हमारे पास जो 7 ऑफ कप्स है उसमें भी एक ब्लैक आदमी है, पर टेम्परेंस प्योर वाइट, प्योर सोल, एंड शी इज़ अ गॉडेस। तो एंड वो आर्कएंजल है। तो जो आपकी लाइफ है ना उसमें कभी कभी ना बहुत ज़्यादा लोगों को डुअलिटी महसूस हो सकती है। कभी कभी आप बहुत सैड मेलनकोली वाली फीलिंग में, कि आपको पसंद है किसी के बारे में सोची जाना, फिर वो सैड सॉन्ग्स लगा के उन चीज़ों को महसूस करना, पर एट द सेम टाइम फिर आप उनके बारे में लोगों को बताते नहीं हो, अपने पास ही सारी चीज़ें रखते हो, पर उनको ब्लेस करते हो अंदर अंदर से। आपकी ब्यूटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके पास कोई भी आएगा ना उसको बड़ा पीस महसूस होगा। उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ पे मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। बस यही जो सेंटेंस है ना, अच्छा फ़ील हो रहा है, इसको ही लोग तरस जाते हैं सुनने के लिए लोगों से, क्योंकि आजकल कहाँ किसी को किसी के साथ अच्छा फ़ील होता है। थोड़ा सा कनेक्शन होता है, फिर हम उसमें गलतियाँ ढूंढ लेते हैं, हमें कहते हैं वाइब नहीं आ रही। पर आपके पास ना लोग ऐसे आते होंगे जिनको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्यार की, और जिसे हम कहते हैं ना थम जाने की लोगों को ज़रूरत है, और आपके पास आके लोग थम जाते हैं। फॉर अ सेकेंड उन्हें ना शांति महसूस होती है। इतना रश है दुनिया में, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग पीछे एक दूसरे को धकेल रहे हैं, पर आपके पास आते ही उनको ये सारी चीज़ें गायब हो जाती है। एंड यू गिव देम अ पीस ऑफ पीस अ पीस ऑफ पीस। आई लव दैट। एंड देन कम्स द 3 of Swords. Your life has not been easy. Your life has not been easy because you have went through a lot of heartbreaks,
a lot of things that you wanted to do but you couldn't because it broke your heart. एंड इससे ना केवल आपके दिल पे सदमा पहुंचा है, पर आपने ना आपकी लाइफ में वो थोड़ा जुनून सा ख़त्म हो गया इसी चीज़ को लेके। अब आप थम गए हो, आप इन्जॉय करते हो अपना ही कंपनी को सबसे ज़्यादा। आपको नहीं पसंद लोग के साथ ज़्यादा बातचीत करना, लाइक एन आई वॉन्ट से इंट्रोवर्ट बिकॉज इंट्रोवर्ट पीपल हैव देयर ओन साइड, आई वुड से लाइक subjectively introvert, selectively introvert. You only go to people who you have full trust on, otherwise you don't go to people because you feel like दुनिया में कुछ है ही नहीं जो आपको लोग समझ सकते हैं। एंड आपकी ब्यूटी ये है, पता क्या होता है, कई बार ना ऐसे लोग हमें अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जो ना लोगों से अलग हो, ठीक है। एंड आपकी ब्यूटी का एक पार्ट है, यू आर वेरी टॉल, you have a lot of length in your body and long legs, long arms, long torso. At the same time, you like to wear outfits which are very comfortable. You can't stand uncomfortableness because you like to wear outfits which appeal to you more than which appeal to everyone. And you like wearing dark colors like ब्राउन्स, ब्लैक्स, ऑलिव्स, ऐसे चटक मटक तो बिल्कुल नहीं पसंद आपको। आपको पसंद है ऐसे कलर्स जिसको देख के ऐसे अंदर से कुछ वो ना हो कि नियोन येलो तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऑरेंज तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको वो कलर्स पसंद है जिसको आपको देख के ऐसा लगे कि हाँ सटल कलर्स जिसे हम कह सकते हैं, वाइट ऑल्सो, ब्लैक ऑल्सो। एंड आपकी ना लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस रही होंगी कि आपने बहुत बारी ना भगवान जी से चीज़ें पूछी हैं और भगवान जी ने उसका जवाब दिया है। अगर नहीं ना तो आपका अभी साइन है कि भगवान जी से चीज़ें पूछो, भगवान जी आपको उनका जवाब देंगे। टेम्परेंस कार्ड ये रिफ्लेक्ट करते हैं अब ना अपनी लाइफ में आप सारी चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस बना के प्रेजेंट करते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी चीज़ को बिना सोचे समझे बोलो, कोई भी चीज़ को बिना सोचे समझे कर डालो। नहीं, आप पहले पॉज लेते हो, आप टाइम लेते हो, आपको कोई रश ही नहीं है लाइफ में। आप कहते हो जब जो होना है तब तक सो हो जाएगा, मुझे क्या वो है इतनी ज़िद आगे बढ़ने की, जब मेरे को लाइफ लेके जाएगी। आप नदी की तरह लाइफ की तरह फ्लो करते हो, आप अगेंस्ट द करंट नहीं जाते, आप टू द करंट फ्लो करते हो। एंड आपका एक पैर हमेशा पानी में होता है और एक पैर हमेशा धरती पे होता है, यानी प्रैक्टिकल भी उतने हो और इमेजिनेटिव भी उतने हो। यू नो पाइसिस एक ऐसी राशि है जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी और इमेजिनेटिवनेस का एक बैलेंस होता है, क्योंकि वहाँ पे टू फिशेस होती है ना, तो वो हमेशा ऑपोजिट टाइप्स की डायरेक्शंस में जा रही होती है। तो एक फ़िश होती है वो बहुत ऐसे इमेजिनेशन करती है, डे ड्रीम करती है, और एक फ़िश होती है जो कि प्रैक्टिकल होती है, जो रियलिटी को देखती है, ऐसे हवा में महल नहीं बनाती। सिमिलरली आपकी बिना लाइफ में आपकी बैलेंस होता होगा, आप सोचते हो ये करेंगे ये करेंगे ये, पर एक्शन भी ले लेते हो और वही चीज़ें करते हो जो एक्शन ओरिएंटेड होती है। ऐसी चीज़ें नहीं करते हो जिसमें कि आपको ऐसा लगे कि ये तो बस सोच ही लिया था, हो नहीं पा रहा। एंड आपकी लाइफ में ना चीज़ें स्लोली ग्रो करती हैं, पर चीज़ें ग्रो करती हैं, एकदम से सक्सेस नहीं मिलती आपको। और आपको इसकी वो भी नहीं करनी चाहिए डिमांड कि एकदम से सक्सेस हो जाए। आपको सक्सेस मिलेगी, पर ऐसी मिलेगी कि इतनी डेंसिटी वाली मिलेगी, इतनी हाई डेंसिटी वाली मिलेगी ना कि आप सोचोगे कि अब जाके मज़ा आया भाई, चाहे लेट मिली, लेट ब्लूमर हो, पर मज़ेदार चीज़ें तो मिली ना। आपकी ब्यूटी का यही सबसे बड़ा आपका एक ब्लेसिंग है कि आपकी शक्ल ही बड़ी डिवाइन है। ऐसा लगता है कि भगवान जी ने आपको यहाँ पे भेजा है। आपकी शक्ल में थोड़ी एंजलनेस भी दिखती है, आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। हाँ जी, आपका नेचर थोड़ा मेलनकॉलिक है, पर आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यही तो आपको लोगों को आपकी तरफ पुल करता है। आपकी लाइफ में ना माउंटेन्स बहुत थे, यानी माउंटेन्स क्या होता है, माउंटेन्स होते हैं मुश्किलें, चट्टानें, चढ़ाइयाँ, जिसको हमें ऐसे थक जाते जब चढ़ते चढ़ते चढ़ते, फिर टॉप पे जाके हमें मज़ा आता है, सब सबमिट कर लेते हैं हम, है ना। चाहे वो माउंट अन्नपूर्णा हो, माउंट मकालू हो, माउंट एवरेस्ट हो, आप कोई भी माउंट लगा लीजिए, लिसोथो हो। तो ये सारे माउंटेन्स जो है ना आपकी लाइफ में आपने बड़े देखे हैं, पर उसके बाद आपकी लाइफ में आपने ये भी देखा है कि उसके बाद जो समिट होती है उसका मज़ा क्या होता है। जैसे मैंने बोला ये लेट सक्सेस है, पर सक्सेसफुल्ली है।
हाँ जी, आपकी लाइफ में ना कभी-कभी ऐसे ऑप्शंस आए हैं जिन्होंने आपको बहुत तंग करके रखा था। आप कन्फ्यूज़न में इतने पड़ गए थे ना कि आप क्या सिलेक्ट करो, क्योंकि सारी चीज़ें ही आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि आप हो जाते थे कभी-कभी ऐसे अट्रैक्ट लोगों की तरफ। एंड उसके बाद आपने ना सारी चीज़ें ही छोड़ दी हैं। आपने ना ये पुरानी चीज़ें सारी छोड़ दी हैं और उसके बाद आप लाइफ में एन्जॉय कर रहे हो अपना अपने साथ में। क्योंकि टेम्परेंस कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपने लाइफ में बड़ी चीज़ें देख ली हैं, पर आप बहुत मैच्योर हो चुके हो, आप बहुत समझदार हो चुके हो। आपको अब कोई उल्लू नहीं बना सकता, ना ही आप बनोगे, क्योंकि आपने इतनी चीज़ें देखी है ना लाइफ में। सबसे पहले कन्फ्यूजन देखी हुई, उसके बाद आपने देखा कोई भी चीज़ आपको फुलफ़िल ही नहीं कर सकती, फिर आपका हार्ट ब्रेक भी हो गया, आपने हार्ट ब्रेक तक भी सह लिया, पर फिर आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिल गई एंड आप क्लैरिटी देते हो लोगों को। आप लोगों को बहुत अच्छे से परख सकते हो, उनकी बातें समझ सकते हो। एंड कोई भी आपके पास आएगा ना, तो आप झट से उनकी शक्ल देख के, थोड़ी बहुत उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के बता दोगे कि इनकी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें थी जो इनको तंग कर रही थी, और अब कैसी चीज़ें हैं, अब कोई ब्लॉक्स तो नहीं है। तो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू। योर ब्यूटी इज़, या मैं आपकी ब्यूटी जो है ना, आउटर की जगह मैंने इनर ब्यूटी पे ही अपना सारा टाइम लगाया, क्योंकि आपकी इनर ब्यूटी इतनी शाइन करती है। और आपकी आउटर ब्यूटी में आपकी टॉलनेस, आपके जो आउटफिट्स है उसके बारे में बात करी। आपके कई लोग ना आपको देख के से कहते होंगे कि आपकी ना एज चाहे बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आपकी शक्ल भी वैसी नहीं है, आप अपनी एज से छोटे लगते हो, चाहे आपके एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। पर कई लोग अपनी एज से बड़े भी लग सकते हैं, ऐसे भी मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। आप में ना बहुत समझदारी है भाई, पर ये समझदारी बहुत मुश्किलों से आई है, बहुत मुश्किलों से। कोई एम ही नहीं आ कि समझदारी की बड़ी इजीली चीज़ें थी, स्मूथ बिल्कुल राइट नहीं थी आपकी, बहुत कन्फ्यूजन से आप निकल के आए हो। पर अब जो आप बन गए हो ना इंसान, अब इंसान आप ऐसे बन गए जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कोई तोड़ सकता। अब आपको तो बस इंजॉय करना है लाइफ में। एंड आपकी जो वही ब्यूटी है ना, यही लोगों को अट्रैक्ट करती है, आपकी सादगी लोगों को अट्रैक्ट करती है, आपकी साधना लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आपने बहुत करा है अपने ऊपर काम। उसी का रिज़ल्ट है कि अब आपकी लाइफ में है बैलेंस, टेम्परेंस, सोलफुलनेस, डिवाइन पावर, डिवाइन टाइमिंग। जो भगवान चाहेंगे वो ही हो रहा है आपकी लाइफ में। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट माई पाइल नंबर 2। योर ब्यूटी इज़ enigmatic. I love you and I'll see you soon in the next video. अब हम बात कर लेते हैं हमारी पाइल नंबर 3 के बारे में। हमारी पाइल नंबर 3 के लिए कौन से कार्ड्स आना चाहते हैं, लेट्स सी। क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्यूटी ऑफ आवर पाइल नंबर 3, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, आपका ऑरा कैसे शाइन करता है। लेट्स सी द मैसेजेस। आई थिंक सबसे पहले तो, क्योंकि मेरी वाइब बड़ी ही ना से क्रिएटिविटी वाली हो गई है, मुझे लगता है आप लोग बहुत क्रिएटिव हो। आपके ओ माय गॉड गाइस, आप लोग बहुत ही ज़्यादा, बता दो अभी बता दो नहीं, पहले कार्ड्स बताती हूँ। सबसे पहले कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले कहानी ये है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको पसंद है रॉयल्टी। चारों के चारों कार्ड्स में एक रॉयल पावर दिख रही है गाइस। आई एम सो इम्प्रेस्ड बिकॉज इट्स अ वे टू रिप्रेजेंट दैट यू आर नॉट लेस देन अ किंग और अ क्वीन, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया, मतलब इतना शार्प दिमाग, क्या कहें, लोग झुकते हैं आपके सामने। फिर आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाय, मैं क्या करूँ, मैं सबके बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं 3 ऑफ वॉन्ड्स पे जाना चाहती हूँ। लोगों को पसंद है कि आप अपने गोल्स सेट कैसे करते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्यूटी की। ब्यूटी ऐसी होती है जो हमारे पर्सनैलिटी के पार्ट्स होते हैं और लोगों को वो पसंद होते हैं। आप लोगों को अपनी एम्बिशन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। लोग चाहते हैं कि आपकी ना कोई ऐसी सीक्रेट पावर उन्हें मिल जाए कि मज़ा आ जाए। आप एक ऐसे इंसान हो जिनको पसंद है कि आप ना एक्सेसराइज वो कर सके। देखो मेरी ना ऐसे टंग स्लिप हो गई, लोग आपके सामने बोलने से भी डरते हैं। आपको ना बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं अपने ऊपर, ऐसे अपने आप को संवारना, सजना बड़ा अच्छा लगता है आपको। आपको पसंद है कि मैं हमेशा ऐसे
हाई स्टैंडर्ड का दिखूँ, आपको कोई सस्ते कपड़े भी नहीं पसंद आ सकते, पर हाँ कभी कभी आप सरोजनी से भी लेके भी जाओगे, पर आपकी जब आप पहनोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने लिया है कोई महंगे ब्रांड से, ठीक है, महंगे ब्रांड से शिजुका, वैसी वाइब है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप जो भी सोचते हो ना उसके लिए टाइम लगाते हो, पर फिर उसके बाद आप उन चीज़ों को इतना अच्छे से करते हो ना कि लोग हैरान हो जाते हैं और लोग इतने इम्प्रेस होते हैं कि कैसे कर लिया आपने। आपकी ब्यूटी का एक हिस्सा है कि आप ना अपने गोल्स को अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मानते हो। आप की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आप ना चाहते हो कि आपका एम्बिशन टॉप पे रहे, आपका एम्बिशन टॉप पे रहे, एंड आपका एम्बिशन टॉप पे रहता भी है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स 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 का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग, एंड वॉन्ड्स ऐसे होते हैं ना कि जो चीज़ें जल्दी जल्दी करते हैं। आप सोचते तो हो पर उसके बाद एक्शन बहुत जल्दी जल्दी लेते हो। कई लोग होते हैं ना जो सोचते ही रहते हैं, एक्शन कुछ करते नहीं, पर आप एक्शन भी लेते हो। एट द सेम टाइम आपको पसंद है ऐसे कलर्स जिससे कि ब्राइटनेस झलकती है, येलो, रेड, ब्लू, एंड ये सारे कलर्स आप पे जचते भी हो गए, वाइट ऑल्सो, पिंक ऑल्सो, यू लाइक ऑल दीज कलर्स एंड यू लाइक टू बाई थिंग्स which are premium. You cannot buy anything which is cheaper just because it is cheap. All right, and you like to go to places which are premium, and you love to travel as well. You don't want to stick to one place, you want to go, and you know how I'm turning into speaking into English, that is the vibe with you. You like to speak in English, you like to sound polished, you like to use some difficult or different words that other people don't know about. That's your vibe. Your vibe is premium. Your vibe is not, I want to, I don't want to, use the name of the brand, but there is a burger brand which is very easily available. You are not that brand. All right, you are a rare beauty. When we look at you, you give the vibe of very charming insan. You are a charmer. Your face looks so beautiful, so magnificent, and people like they can get lost in you. You are like a person who people have an airport crush on and then they can never forget them. You like to accessorize your hair with crown, or if you are a guy then you like to wear different accessories, like you like to try different helmets, ब्रेसलेट्स, चेन्स, बिकॉज आपको पसंद ही नहीं है कि अपने आप को सिंपल रखना। आपको पसंद है कि आपके जो ब्यूटी है उसको एनहांस करना है। इफ़ यू आर अ वुमेन, यू लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप, यू वांट टू एक्सप्लोर ब्रांड्स, यू वांट टू नो दैट व्हाट इज़ इन द मार्केट, एंड आपको वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप ना पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्मार्ट हो। आप चाहे अपने आप को अलाउ करो बहुत पैसा खर्च करने में, पर आपके पास आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा, क्योंकि ना आपकी भावना थोड़ी है दान देने वाली। पर आप दान भी देते हो और एट द सेम टाइम आपको पता है किसको देना है, किसको ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि सभी को देते रहिए जस्ट बिकॉज वी हैव टू बी लुकिंग गुड इन सोसाइटी। नो, आप दान देते हो पर एट द सेम टाइम आप बहुत लोगों की ना हेल्प, सेवा, सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा आप कर सकते हो। और अगर नहीं तो अभी आप डेफिनेटली उसके बारे में सोच रहे होंगे। आपको ना कपड़े की बात हो गई, आपके लुक्स की बात चल रही थी कि आपकी ना नोज़, आपके लिप्स, आपकी जॉ लाइन, आपकी आईज़ ऐसी हैं कि इट्स अ परफेक्ट फीचर ऑफ अ सिमेट्रिकल फेस, एट द सेम टाइम परफेक्ट फीचर ऑफ अ अट्रैक्टिव फेस। आपका फेस बहुत अट्रैक्टिव है, आप लोगों को अपनी तरफ पुल करते हो। आपकी जस्ट शक्ल देख के लोगों को लगता है कि ये बहुत इंसान ना समझदार होगा, क्योंकि देयर इज़ अ इफ़ेक्ट कॉल्ड हेलो इफ़ेक्ट, जिससे हमारी सिर्फ शक्ल देख के ही हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, एंड ऐसा होता भी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज़ दैट यू हैव a little features of a cat. Cat is super independent. Cat is very picky. Cat does not like when some people give them extra love, because cat is very not a little friendly, but only friendly with few of people. Like if she loves them from the heart, but if she hates them, she hates them from the brain. So you are also that type of species that if you love someone, you're gonna give everything to them, you're gonna give you 100%, but if you hate them, you're gonna give you 100% in that as well. And you are a person who is a little bit
chalak, I would say, in a very good way, because being chalak is needed in this Kalyug. We cannot be a super naive person. We need to be a little manipulative. We need to know how to say words so that the right audience get it and we get our things done through it, right? And you know how to play with words, you know how to play with your aura, you know how to play with your looks as well. But if you don't know, you need to know right now, because this reading may be a sign that you need to know how to play with your looks and how to take advantage of your looks, because you have a pretty privilege, and if you have pretty privilege, you need to be the one who takes advantage out of it. You also have this aura of expensive premium that I already talked about, but you like to spend time with animals and you have a connection with animals. Either it's cat, either it's lion, either it's horse, because in all your cards I can see a cat, I can see a lion, I can see a horse. एंड आपको पसंद है ऐसी एक्टिविटी जैसे गोल्फ खेलना. आप कभी कभी सोचते हो कि गोल्फ में कैसी चीज़ें होती है, मेरे को वो खेलना है. आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी हो ही नहीं सकती जो कि स्टैंडर्ड से कम है. आपके स्टैंडर्ड्स बड़े हाई है हर चीज़ में, एंड लोगों को ये चीज़ें दिखती है. एंड कई लोग तो इंटिमिडेट भी हो जाते होंगे कि यार ये तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का इंसान है, इससे मैच ही कैसे होता है. तो लोग ना बात करने से भी लोग घबराते होंगे आपसे. आप बड़े ग्राउंडेड हो. आप ना चाहे ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हासिल कर लोगे ना, आप ना वो नहीं हो कि बहुत ईजिली शेक हो जाओगे. आप अपने थ्रोन पे बैठे रहते हो और आपको कोई हिला नहीं सकता अपने थ्रोन से. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है भाई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन मतलब क्वीन, द क्वीन. एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. पेंटिकल्स में भी नाइट, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको पता है कि मैं कौन सी चीज़ें करूँगा, कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्ट करूँगा तो पैसा मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा. आप अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हो एंड लोगों को इससे बहुत अट्रैक्टिवनेस होती है. लोग चाहते हैं कि आपका दिमाग मिल जाए एक बार, मज़ा ही आ जाए, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजीज़ बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड वे वाली होती है, पर स्ट्रेटजीज आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होती है. आप कभी भी डगमगाते नहीं हैं अपनी चीज़ों से. आप हमेशा अपनी चीज़ों को सही तरीके से अरेंज करते हैं. आपको अरेंजमेंट भी पसंद है, ऑर्गेनाइजेशन भी पसंद है, आपको कोई खलारा नहीं पसंद. और आप चाहते हैं कि आप के पास जितना भी धन है वो आप दान भी दें. आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत उदार किस्म के इंसान है, एंड यही चीज़ें लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती हैं. आपकी या तो हिंदी बहुत अच्छी है या तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो कोई भी लैंग्वेज बोलते हो ना, आपकी पकड़ बहुत मजबूत है, आपकी वर्ड्स की आर्टिकुलेशन बड़ी मजबूत है. आप इतनी स्पष्टता से चीज़ें कह जाते हो कि लोग बस मनमोहित हो जाते हैं. अगर आप हिंदी भी बोलते होगे ना, हिंदी भी आप वैसे नहीं बोलते होगे इंग्लिश वाली, आप हिंदी भी पूरी स्पष्ट हिंदी का उपयोग करोगे, जैसे उपयोग करना है ना, लोपतगामिनी ट्रेन को कहते हैं हिंदी में. एंड आप ऐसे बातें करते होगे. इंग्लिश में भी तो फुल प्रॉपर इंग्लिश, स्पेनिश तो फुल प्रॉपर स्पेनिश अगर आपको आती है, पंजाबी तो फुल प्रॉपर पंजाबी. आपको नहीं पसंद कोई इधर उधर मिलावट करनी किसी भी चीज़ में, आपको प्योरिटी पसंद है हर चीज़ में. एंड आपकी खुद की वाइब में भी वो प्योरिटी झलकती है. मैं तो आपके साथ बहुत ज़्यादा बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वाइब मुझे बड़ी अच्छी लगी. मेरे को ऐसे फ्रेंड्स बनाना बड़े अच्छे लगते हैं जो कि ऐसे प्रिम एंड प्रॉपर टाइप्स के हों. आपकी जब भी आप आउटफिट पहनोगे ना, कभी भी रिंकल नहीं होगा, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है. आपको खुद को देखना ही पसंद नहीं है मिरर में कि मेरे आउटफिट में ऐसे रिंकल्स हो और मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, क्योंकि आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पसंद है फुल्ली पॉलिश्ड वे में. और लोग भी आपको उसी तरीके से ही अपनाते हैं, और लोग भी देखते हैं कि ये इंसान इतना अपने आप को अटेंशन देता है, इतना अपने आप को सोफेस्टिकेशन से रखता है, तो हमें भी वही स्टैंडर्ड मेंटेन करना है. तो इसीलिए लोग आपको देखते ही आपकी सर्विस में, खिदमत में हाजिर हो जाते होंगे. Amazing. Pile number 3. You guys are so rich, so handsome, so pretty, so goal oriented. I mean, you have it all. So use that and use your pretty privilege, money privilege, all the privileges that you got, all the power that you have in a wise way, because you have sharp brains as well. And I am so impressed by your beauty and your brains and everything in between. So giving you guys a big hug. At the same time, just asking universe to send all the good luck to you. More money, more prettiness, more beauty hacks, anything that you require right now. So I'll see you soon in the next video. Goodbye.